हे भगवान, तू मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? मामा जी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरे बेटा राजू, आ गया तू? हाँ मामा जी, आ गया। बेटा बस क्या बताऊं, मैंने ना दीपक की बहू से सिर्फ पानी मंगाया था एक गिलास। उसने ना जाने मुझे कितना कुछ सुना दिया। उसके बाद दीपक से मैंने उसकी शिकायत करने की कोशिश की, तो दीपक ने भी मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा मुझे ही डांट कर चला गया। कहा कि कहा कि मैंने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। तो मामा जी मुझे बोलते ना पानी के लिए। बेटा तुझसे कैसे बोलता, तू तो सारा दिन खेतों पर काम करता रहता है, इसलिए मैंने तुझसे नहीं बोला। मामा जी, आप रोना बंद कीजिए, मैं लाता हूँ आपके लिए पानी। एक मेरा सगा बेटा है और एक बेचारा ये घर का भी काम करता है, खेत का भी काम करता है और बेचारा मेरी सेवा भी करता है। हे भगवान, ये तो मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? मामा जी, पानी पियो। बेटा राजू, तू कितना ध्यान रखता है मेरा। सारा दिन खेतों का भी काम करता है और फिर मेरी सेवा भी करता है। मेरा बेटा मेरे सगा होकर भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितना तू सौतेला बेटा होकर मेरा ख्याल रखता है। मामा जी, आप ये सगा सौतेले की बात मत किया करो। क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? नहीं बेटा, तू तो मेरे सगे से भी बढ़ के है। तो आप शर्मिंदा भी करते हो। बेटा तू तो मेरे सगे से भी बढ़ के है मेरे बच्चे। और हाँ मामा जी, आपकी तो पट्टी भी चेंज नहीं हुई है। बेटा किससे कहूँ, कौन सुनता है मेरी? मामा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं हूं ना, चलिए मैं करा के लाता हूँ आपकी पट्टी चेंज। चल बेटा। चलिए। चलिए मामा जी। अरे बेटा दीपक, बेटा तू ऑफिस जा रहा है क्या? हाँ पिताजी, ऑफिस जा रहा हूँ। बताइए। बेटा वो मैं तुझसे कितनी बार बोल चुका हूँ, मुझे देखने में बहुत परेशानी होती है, मेरा एक चश्मा बनवा दे बेटा। पिताजी देखो, इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। और वैसे भी दिखता तो तुम एक आंख से, और कितना देखोगे? हाँ, एक आंख काफी नहीं है तुम्हें देखने के लिए। सुबह सुबह अच्छा अपने ऑफिस को जा रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीच में काय करनी होती है। अब पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा मेरा। बेटा मैंने कौन सी काय की थी, मेरी एक आंख से कम दिखता है और दूसरी खराब हो चुकी है, इसलिए तुझसे कहा है। लेकिन तूने तो बेटा इतने ताने दे दिए। अपने बाप के लिए चश्मे के लिए भी पैसे नहीं है तेरे पास? मेरे पास नहीं है, अगले महीने सैलरी आएगी तब ला दूंगा आपको चश्मा, अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है बेटा, मेरी गलती हो गई, मैंने तुझसे बोल दिया। बस आगे से बोलना भी मत। साला दिमाग खराब करके रख दिया सारा। मामा जी, आप रो मत, मैं बनवा कर लाऊंगा आपके लिए चश्मा। बेटा राजू, तू कितना सोचता है मेरे बारे में, मेरे बच्चे।
अरे बेटा दीपक, आज बहुत जल्दी वापस आ गया तू। दीपक, साक्षी, साक्षी जल्दी बाहर आओ। साक्षी, अरे क्या हुआ? आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, वो थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई, इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ गया आज ऑफिस से। लेकिन ऐसा क्या ही काम आ गया जो इतनी जल्दी आ गए तुम? यार साक्षी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा है। क्या? 2 दिन के लिए? हाँ। फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना। यार साक्षी, कोई मैं हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी जगह कोई और चला जाए। नहीं यार, वो ऐसा है ना, कंपनी का हेड मैं हूँ तो मुझे ही जाना पड़ेगा, और कौन जाएगा। प्लीज अब आप नाराज मत हो, मैं आपके लिए वहां से कुछ लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, कब जाना है? अभी 2 घंटे में निकलना है। अब तुम ऐसा करो, फटाफट मेरा सामान पैक कर दो। ठीक है। ठीक है, तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ, बेटा जरा देखना, ये पट्टी ढीली हो रही है। रुको मामू, मैं अभी कर देता हूँ। आराम से। अरे बेटा दीपक, कहीं जा रहा है? कर दी काहे? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई ये गंदी आदत है क्या? कहीं से आता हूँ तो बोलते हो, कहीं जाता हूँ तो बीच में टोकते हो। हाँ बेटा इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैंने सिर्फ इतना पूछा तो उससे कि तू कहाँ जा रहा है। तो पूछा ही क्यों तुमने? हाँ, जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कमाने, क्योंकि तुम तो यहाँ पर बैठे रहते हो, पूरा दिन कुछ नहीं करते। कमाना तो मुझे होता है ना। और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी, ये जो तुम पूरा दिन मांगते रहते हो ना, आज मेरा खट्टा खाने को मन कर रहा है, आज मेरा चटपटा खाने को मन कर रहा है, आज मेरा मीठा खाने को मन कर रहा है, अब इन सबको बंद कर दो, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और मेरी सैलरी भी थोड़ी सी है। कंपनी वालों ने पहले ही सैलरी बहुत कम की है मेरी। पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा, सुबह ही दिमाग खराब कर दिया। जा रहा था कि शुभ काम के लिए, लेकिन अब बीच में टोक दिया ना, अब पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा। बस पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। चुप नहीं रह सकते क्या तुम? जब भी वो आते जाते एकदम टोकते रहते हो। तुम्हें पता भी है कितने शुभ काम के लिए जा रहे थे वो। अगर ये काम ठीक से हो गया ना तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन नहीं, टोकना बहुत जरूरी है। बेटा बहू, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि वो कहाँ जा रहा है, इतना कुछ सुना दिया। बस रहने दो। और तू क्या बैठा है यहाँ? जब देखो इधर ताकता रहता है। चल चल के मेरे साथ काम करवा घर का। क्या वो मेरे पैर दाब रहा था? क्यों? अब पैरों में क्या बीमारी घुस गई? आँख ही तो खराब है, शरीर तो अच्छा खासा है। चल इधर को चल। हाय रे मेरी तकदीर, तो ये कैसा खेल खेल रही है मेरे साथ। हेलो हेलो, ज्ञान सिंह बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन? मैं एमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर आनंद बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है? देखो, आपके लड़के दीपक का एक्सीडेंट हो गया है कार से, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। दीपक का एक्सीडेंट? बहू, बहू, अरे बहू इधर आओ। राजू, अरे कोई है घर पे? क्या है बुड्ढे, आप क्यों चिल्ला रहा? अरे बेटे, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ,
वो एमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था। फिर? वो हमारे दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी कह दो ये झूठ है। बेटा ये सब झूठ नहीं है। राजू तू जल्दी चल बेटा। पिताजी जल्दी चलो, उनके पास चलते हैं। चल बेटा राजू, जल्दी आ। जाओ आराम से। यही बैठ जाओ। हम अपने घर पे आ गए क्या? हाँ दीपक, हम अपने घर पर आ गए। लेकिन पिताजी की आवाज नहीं आ रही। पिताजी कहाँ पर हैं? दीपक, जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो तेरी आंखों में कार का शीशा लग गया था, जिस वजह से तेरी आंखें खराब हो गई थी। और तभी मामा जी ने अपनी एक आंख देकर तेरा ऑपरेशन कराया, जिससे तू ठीक हो सके और तेरी रोशनी आ सके, और खुद अंधे हो गए। क्या सच में? हाँ साक्षी, देख रही हो, मैं पिताजी को कितना गलत समझता था, और पिताजी ने आज मेरे लिए अपनी आंख कुर्बान कर दी। मुझे अपनी आंख दी ताकि मैं देख सकूं, और खुद अंधे हो गए। हाँ, और मैं भी पिताजी को कितना बुरा भला कहती थी। मैंने एक भी बार नहीं सोची कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। राजू, पिताजी कहाँ पर हैं? मुझे लेकर चल पिताजी के पास। चल मेरे भाई, मैं तुझे लेकर चलता हूँ मामा जी के पास। हाँ चल जल्दी चलो। ध्यान से उठ। आराम से। आ गए क्या हम पिताजी के पास? हाँ आ गए। पिताजी। दीपक, पिताजी। दीपक मेरे बच्चे कैसा है तू? हाँ दीपक, पिताजी। तू कैसा है तू? हाँ पिताजी। रोना मत, रोना मत मेरे बच्चे, तेरी आंखों पर असर होगा, रोना मत। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर देना। मैंने अनजाने में आके आपको बहुत बुरा भला कहा, आप पर बहुत अत्याचार किए। मेरे बेटे, कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम होता है माँ बाप को सताना, और माँ बाप का भी फर्ज बनता है अपने बच्चों को माफ कर देना। पिताजी, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मुझे अपनी आंखें क्यों दी, जबकि आप सब कुछ जानते थे कि आप अपनी आंखें मुझे देने के बाद आप कुछ नहीं देख पाओगे, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपनी आंखें दी। इतना बड़ा एहसान क्यों किया मुझ पे आपने? एहसान मत बोलना मेरे बच्चे, एहसान नहीं। क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो भी करते हैं वो एहसान होता है? नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, काफी दुनियादारी देख चुका हूँ, लेकिन अब तेरी बारी है बेटा। मैं तो तेरी आंखों से ही पूरी दुनिया देख लूंगा, और वैसे भी बच्चे तो माँ बाप की आंख होते ही हैं। हाँ पिताजी, तू मेरा सहारा बन के रहना बस जिंदगी भर। कम से कम इस बहाने मुझे अपना बेटा तो वापस मिल गया। हाँ पिताजी, मैं आपको। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने अभी आपके साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ पिताजी, हमें माफ कर देना, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम दोनों को माफ किया मेरे बच्चों। पिताजी, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे पिताजी। नहीं, अब मुझे आंखों की कोई जरूरत नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मेरे बच्चे, राजू,
राजू राजू